डिस्कस कर रहे हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, कैसे बनाना है उसके लिए हम बुक का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। हमारा क्वेश्चन है द मार्क्स ऑब्टेन बाय 16 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। आपको एक टेबल नज़र आ रहा है बुक में। 16 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है और उनको कुछ मार्क्स मिले हैं, वो आपके सामने टेबल के रूप में। ठीक है ना, कितने स्टूडेंट्स हैं? 16। कितने स्टूडेंट्स? 16 स्टूडेंट्स। ठीक है, और हाँ 16 कितने हैं? 16 कितना लिखा हुआ है? 60 कहाँ लिखा हुआ है? 16 ना 16 सुधार लीजिए उसको। कहाँ पढ़ रही हैं बिटिया? नहीं, टेबल नहीं देखिए आप, क्वेश्चन पढ़िए। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 16 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। ठीक है, कितने बच्चे हैं? 16 बच्चे हैं जिनके मार्क्स आपके सामने टेबल के रूप में अवेलेबल है। इस टेबल को क्या बोलते हैं? टेबल को क्या बोलते हैं? हाँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसका नाम है। समझ गए? आप नीचे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्लॉट ए हिस्टोग्राम फॉर दिस डेटा। हमको क्या प्लॉट करना है? हिस्टोग्राम प्लॉट करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम कैसा दिखता है बनने में? शेप रेक्टेंगुलर शेप होता है या उसको बार भी बोलते हैं। ठीक है ना, ओके। ये है हमारा मार्क्स ऑब्टेन और फ्रीक्वेंसी। दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर 16 स्टूडेंट्स। शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर 16 स्टूडेंट्स। समझ आया? ओके, हमको क्या प्लॉट करना है? हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। ठीक है, अब इधर ध्यान से समझिएगा। ये क्या चीज है? ये मार्क्स है। क्या है ये? मार्क्स। और ये क्या चीज है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं। जैसे 10 नंबर से लेके 20 नंबर तक कितने बच्चे पाते हैं? एक ही बच्चा 10 नंबर से 20 नंबर के बीच में कुछ पाया है। क्लास बनाने में घाटा ये है कि हम श्योर नहीं होते कि कितना नंबर पाया है। 10 नंबर भी पा सकता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नंबर भी पा सकता है। 20 पा सकता है क्या? देखिए 20 नंबर पा सकता है क्या? नो। क्यों? हाँ बोलिए। नहीं, लोअर लिमिट नहीं है ये। हाँ तो क्यों 20 नंबर नहीं पा सकता? हाँ, ये कैसी क्लासेस हैं? एक्सक्लूसिव। और एक्सक्लूसिव में एक क्लास में कौन सी लिमिट नहीं गिनी जाती? अपर लिमिट नहीं गिनी जाती, तो 20 हम काउंट नहीं करते इसमें। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है ना, यही एक्सक्लूसिव की बेसिक बात है। हो गया ये? ओके, तो हम इसमें श्योर नहीं होते कि ये जो एक स्टूडेंट है उसको कितने मार्क्स मिले हैं। वो 10 से लेके 19, 19.5 कितना भी पाया होगा उसको हम इसी क्लास में रखेंगे, उसकी गिनती इसी क्लास में होगी। ठीक है, इसी तरह से 20 नंबर से 30 नंबर के बीच कितने बच्चे लेकर के आए हैं मार्क्स? 4 बच्चे। 30 नंबर से 40 नंबर कितने बच्चे पाते हैं? 3 बच्चे। आपको ग्राफ ये टेबल समझ में आ रहा है कि इस टेबल का मतलब क्या है, टेबल कहना क्या चाह रहा है? ठीक है भाई कि नहीं है? ठीक, बोलिए। ठीक है ना। अब इसके लिए हमको क्या बनाना है? हिस्टोग्राम बनाना है, यानी रेक्टेंगुलर ग्राफ बनाना है। ठीक है, आप होगा क्या, ध्यान से सुनिए ना। हम लोग जैसे ही हिस्टोग्राम बनाएंगे, ये काम आप ग्राफ कॉपी में करेंगे ना। थोड़ा सा ग्राफ कॉपी अपना मुझे दिखाइए, 1 मिनट। किसी के पास छोटा ग्राफ होगा, किसी के पास बड़ा ग्राफ होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए, आप जब ग्राफ कॉपी का पेज ऐसे खोलते हैं तो आपको एक तरफ ये वाइट पेपर मिलता है जिसमें लाइनें होती हैं लिखने के लिए, और एक तरफ ग्राफ पेपर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम अपना टेबुलेशन का काम करेंगे, जो सॉल्व करना है वो सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको आगे की क्लासेस के लिए भी बता रहा हूँ, समझ रहे हैं? जो टेबल आपने यहाँ बनाया है उसका ग्राफ आपको उसी के बगल वाले ग्राफ पेपर में बनाना है। समझ रहे हैं ना? टेबल आपका यहाँ दिखना चाहिए और उसका ग्राफ यहाँ दिखना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप यहाँ टेबुलेशन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और उसका ग्राफ यहाँ बनाएंगे इस ग्राफ पेपर में। ऐसा नहीं करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि फिर चेक करने वाले को प्रॉब्लम होता है, वो आपका टेबल यहाँ मैच करेगा, यहाँ पढ़ेगा और ग्राफ देखने के लिए इधर आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप टेबल अगर यहाँ बना रहे हैं तो उसका ग्राफ यहाँ दिखना चाहिए, ताकि जब आपकी कॉपी ऐसे खुले तो आपका ग्राफ भी नजर आए और आपका कैलकुलेशन और टेबुलेशन भी नजर आए। बात समझ गए? तो आपको यहाँ टेबल बनाना है और यहाँ पर ग्राफ बनाना है। ठीक बात? ठीक।
हाँ, अब देखिए हम लोग ग्राफ पर आते हैं ना। ग्राफ पेपर में यहाँ ग्राफ बनाना है हमको ना। ग्राफ पेपर में आइए, ग्राफ पेपर में हमको सबसे पहले दो एक्सिस बनानी है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, समझे ना? ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए फिर बनाइएगा ना, हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से कहाँ पे बनाना है कहाँ नहीं। अदरवाइज आपका जो ग्राफ पेपर आप लोग करते ये हैं, ध्यान से देखिएगा ना। मान लीजिए ये मेरा पेपर है, ग्राफ पेपर, ठीक है ना, ग्राफ पेपर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं से लाइन खींचते हैं ऐसे और एक लाइन ऐसे, और ग्राफ हमारी यहाँ बन जाती है ऐसे, ठीक है, ऐसे, और इतना पेज बेकार हो जाता है, समझ रहे हैं ना? या कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे पूरे पेपर में से सिर्फ यहाँ पर ग्राफ का हिस्सा चूज करते हैं बनाने के लिए ना। देखिए यहाँ पर हम अपना वाई एक्सिस बना लेंगे, यहाँ पर एक्स एक्सिस बना लेंगे, और ग्राफ हमारा ऐसा बन जाएगा, ये बन गया, और इतना हिस्सा पेपर का बर्बाद हो जाता है। समझ में आया? तो ऐसे नहीं करना है ना, पहले देख लीजिए कि क्या चीज़ देख के हमको ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना है। पेज का पूरा हिस्सा यूज़ करिए, क्योंकि एक ग्राफ पेपर में आप दूसरा ग्राफ नहीं बनाएंगे, एक ही बनाना है, दूसरा नहीं प्लॉट करना। क्यों? क्योंकि इसके बगल में जो टेबल बना हुआ है वो एक ही ग्राफ के लिए बना हुआ है, दूसरे ग्राफ के लिए नहीं। अगर आपके इस पेपर में दो टेबल बने हुए हैं तो आप इसमें दो ग्राफ बनाइए। बात समझ रहे हैं आप? ओके, तो अब इसको थोड़ा सा समझिए, हमारा ग्राफ कहाँ पर बनना है। तो याद रखिएगा, पेज का सेंटर हिस्सा यूज करिए, मैक्सिमम पोर्शन ग्राफ पेपर का आपके ग्राफ में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्राफ बिल्कुल छोटा सा है, इधर भी पेज खाली, इधर भी पेज खाली, इधर भी पेज खाली, ग्राफ बिल्कुल बीच में है छोटा सा ना। ग्राफ का स्केलिंग आपको ऐसे लेना है कि पूरा ग्राफ पेपर भर जाए, पूरे पेज में आपका ग्राफ नजर आना चाहिए, खाली जगह नजर नहीं आनी चाहिए। तो ना आप इधर बनाएंगे, ना आप इधर बनाएंगे, ना आप उधर, उधर कहाँ पे बनाना है? सेंटर में, समझ रहे हैं? या सेंटर से थोड़ा हट के, क्योंकि यहाँ तो लाइनें आ जाएंगी, ग्राफ तो यही बनना है बीच में। लाइन हम थोड़ा सा इधर उधर जरूर बनाएंगे, एक्सिस वाली लाइन, ग्राफ हमको बीच में दिखाना है। बात समझे? तो देखिए कैसे बनाना है ना, ए एक्सिस हम ऐसी लेंगे ये, और ग्राफ हमारे ऐसे बनेंगे, यहाँ पर बड़े बड़े ऐसे। बात समझ रहे हैं आप? तो पूरे पेपर में देखिए ग्राफ दिख रहा है सुंदर सा, आपका यहाँ नीचे नहीं दिखेगा, ऊपर नहीं दिखेगा, उधर उधर नहीं दिखेगा, बीच में दिखेगा और बड़ा दिखेगा। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? ठीक बात। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। कोशिश करिएगा ग्राफ पेपर का मैक्सिमम एरिया ग्राफ से कवर हो जाए, जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सिस बनाएंगे, ए ऐसे, ठीक है? ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, और ये है ओरिजिन। सारे मेजरमेंट ओरिजिन से खड़े होकर किए जाते हैं, चाहे इधर नापना हो तो भी यहीं से मेजर किया जाएगा, इधर मेजर करना है तो भी यहीं से मेजर किया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? हाँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना? एक्स और वाई कितने डिग्री पर होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं, याद रखिएगा। समझ में आया? हाँ, अब देखिए ना, हमारे पास दो चीजें हैं, दो क्वांटिटी है, एक है मार्क्स और एक क्या है? फ्रीक्वेंसीज। सबसे पहली शर्त, अगर हमको ग्राफ बनाना है, चाहे हिस्टोग्राम बना रहे हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बना रहे हो, या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, सबसे पहली शर्त है कि आपको जो क्लासेस दी हुई हैं वो कैसी होनी चाहिए? एक्सक्लूसिव। कैसी होनी चाहिए? तो पहली शर्त यहां पर नोट कर लीजिए, क्लासेस मस्ट बी इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। कैसा होना चाहिए क्लास? हाँ, एक्सक्लूसिव होना चाहिए ना। अगर एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्लास को एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे, ठीक है? शर्त ये रहेगी ना, क्लास कैसे होने चाहिए? एक्सक्लूसिव है तो डायरेक्ट शुरू करिए काम करना, और अगर एक्सक्लूसिव नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? इंक्लूसिव रहेगा तो उसको क्या करेंगे? एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे। चेंज करना आता है, पहले हमने डिस्कस किया है, इसके क्वेश्चन भी बनाए हम। समझ गए बात? बोलो, ठीक है ना? अब देखिए ना, ये है एक एक्सिस x, ये है दूसरी एक्सिस y, ठीक है? और ये है दो क्वांटिटी, एक है मार्क्स और एक है फ्रीक्वेंसी। हमको किस एक्सिस में किसको चूज करना है?
एक्स एक्सिस में किसको रखेंगे, मार्क्स को रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी को रखेंगे, वाई एक्सिस में किसको रखेंगे, मार्क्स को या फ्रीक्वेंसी को, किसी न किसी को तो कहीं अलॉट करना पड़ेगा ना दिखाने के लिए, ठीक है। तो एक चीज आप याद रखिए हमेशा के लिए, यहां के लिए बस नहीं, हमेशा के लिए, एक्स एक्सिस में किस क्वांटिटी को रखा जाता है ना, किस क्वांटिटी को रखा जाता है, याद रखिएगा जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। याद रहेगा ये छोटी सी बात, ये बिल्कुल बेसिक सी बात मैं आपको बता रहा हूं। कभी भी याद रखिए किसी भी टाइप का ग्राफ हो, किसी भी टाइप का, किसी भी सब्जेक्ट का, समझ रहे हैं ना, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का ग्राफ हो, एक्स एक्सिस में किस क्वांटिटी को रखा जाता है, जो इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। समझ आया। आगे हायर क्लासेस में आप सीखेंगे कि दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। उस पर हम अभी बहस नहीं करेंगे, वो क्लास 11th का टॉपिक है, वहां जाके आप सीखेंगे। समझ रहे हैं बात। लेकिन अभी के लिए आप याद क्या रखेंगे, एक्स एक्सिस में कैसी क्वांटिटी प्लॉट की जाती है, इंडिपेंडेंट। ये आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो वाई में किसको रखेंगे, डिपेंडेंट क्वांटिटी को, जो इस पर डिपेंड करती होगी। जैसे जैसे ये बदलेगा वैसे वैसे ये बदलेगा, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है। तो वाई एक्सिस पर हम किसको रखते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी को, ठीक है। समझ में आया ये। हाँ, इसको लिखना नहीं है ना आपको अपने कॉपी में, ये आप नहीं लिखेंगे, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक बात, यहां तक हो गया। अब मार्क्स और फ्रीक्वेंसी में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है और डिपेंडेंट कौन है, क्योंकि जब ये पता चलेगा तब तो वहां रखेंगे हम। तो कौन है डिपेंडेंट, कौन है इंडिपेंडेंट? फ्रीक्वेंसी कैसी क्वांटिटी है, डिपेंडेंट, किस पर, मार्क्स पर। जब किसी को मार्क्स मिलेगा तब ना वो बच्चे गिनती में आएंगे कि तुमको कितना मिला, तुमको कितना मिला। तो मार्क्स मिला, मार्क्स एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्या है? हाँ, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी किसी पर डिपेंड नहीं करती। समझ में आई बात? समझ में आई बात? आया कि नहीं? हाँ, मार्क्स किसी पर डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है किस पर, मार्क्स पर। भाई जो फ्रीक्वेंसी जिस मार्क की क्लास में आएगी उसको उसी क्लास में रखेंगे ना। ये फ्रीक्वेंसी अब यहाँ तो नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये इस मार्क पर डिपेंड करती है। 20 से 30 नंबर के बीच पाया है तो उस बच्चे की गिनती यहीं की जाएगी ना, कि यहाँ की जाएगी? बोलिए, सेकंड क्लास में की जाएगी कि थर्ड क्लास में की जाएगी? अगर एक बच्चा 25 नंबर लाता है तो उसको आप सेकंड क्लास में लिखेंगे कि थर्ड में लिखेंगे? हाँ, तो हम तो फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं ना। फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करता है? क्लास पर। क्लास किस चीज की बनी हुई है? मार्क्स की। तो फ्रीक्वेंसी अल्टीमेटली किस पर डिपेंड कर रहा है? मार्क्स पर। मार्क्स अगर वो 35 नंबर ले आएगा तो फ्रीक्वेंसी कहाँ लिखी जाएगी? थर्ड क्लास में, यहाँ। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है कि नहीं मार्क्स पर? समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? अगर वो बच्चा 55 नंबर ले आता है, कितना मार्क्स लाया? 55, तो वही फ्रीक्वेंसी जो अभी यहाँ लिखी जा रही थी कहाँ लिखी जाएगी? यहाँ 55 वाली क्लास में। तो क्लास की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है? क्लास पर। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है, इसलिए फ्रीक्वेंसी कैसी क्वांटिटी हो गई? डिपेंडेंट। और जिस पर डिपेंड कर रही होगी वो कैसी क्वांटिटी होगी? इंडिपेंडेंट। तो क्लास कैसी क्वांटिटी हो गई? क्लास इंटरवल इंडिपेंडेंट। तो हम उसको कहाँ प्लॉट करेंगे? एक्स एक्सिस में। क्यों एक्स एक्सिस में? क्योंकि एक्स एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी प्लॉट की जाती है? इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट को यहाँ प्लॉट करेंगे। मेरी बात समझ गए आप? समझ गए? तो अब आप ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखिए, एक्स एक्सिस में हमको किसको रखना है पहले देखिए, फिर बनाइएगा ना। इसमें हम क्या रखेंगे? क्लास इंटरवल्स, ये एक्स एक्सिस में जाएगा, ठीक है? और इसमें हम किसको रखेंगे? फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे। समझ रहे हैं? आप क्लासेस देख लीजिए, एक्सक्लूसिव होने चाहिए, पहली शर्त यही हमने डिस्कस की, ठीक है ना? क्योंकि हमारे ग्राफ जो बनते हैं वो सट सट के बनते हैं एक दूसरे के साथ, बीच में गैप नहीं आता। समझ गए? ओके, तो अब इसको कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। आपके ग्राफ कॉपी में ऐसी लाइनें खींची होती हैं, ऐसी ऐसी, है ना? 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में लाइनें होती हैं ग्राफ कॉपी में, है ना? और ऐसी लाइनें भी होती हैं 1-1 सेंटीमीटर के गैप में होती हैं, और 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा, हर साइड 1-1 सेंटीमीटर का होता है। तो क्या बनता है? स्क्वायर। छोटे छोटे स्क्वायर बनते हैं।
छोटे छोटे डब्बे देखिए ग्राफ कॉपी में हैं, उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर। समझ में आ रहा है? आ रहा है। उसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक बात? अच्छा, अब इसको हमको प्लॉट करना है, समझ रहे हैं? किसको? इसको प्लॉट करना है। ये तो जीरो है, क्या है ये 0 है। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। पहली लाइन जो आएगी, ये पहली छोड़ दीजिए, पहली छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये देखिए कितने कितने का डिफरेंस है, 10 से 20। क्लास इंटरवल कितना, या क्लास साइज, मीनिंग समझ रहे हैं ना क्लास साइज का। अपर लिमिट में लोअर लिमिट माइनस कर दीजिए तो कितना आया? 10। यहाँ भी 10 10 10 10। तो हर जगह क्लास इंटरवल या क्लास साइज कितने का है? 10 का है। 10 10 10। समझे बात मेरी? समझ रहे हैं? तो आप चाहें तो यहीं से स्टार्ट कर लीजिए, या एक लकीर छोड़ के दूसरी लकीर से स्टार्ट कर लीजिए, कहीं से भी, ठीक है। मैं कहता हूं पहले वाली से शुरू करते हैं। ये हो गया 10, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर है ना आपके ग्राफ का, यहां पर लाइन ऐसी आई होगी ये, और ये गैप कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को हम क्या मान रहे हैं? 10 मार्क्स। ये कितने का डिफरेंस है? 10 नंबर। ये मार्क्स है ना। स्केलिंग भी हमको लिखनी है आगे। फिर अगले वाले पे लिख दीजिए 20। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा ले रहा हूं ना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा समझने के लिए, ठीक है। आप 1 सेंटीमीटर पे लेंगे। दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, 40, 50। और आगे ले चलता हूं ग्राफ को मैं। दिस इज 60। हो गया? 60 तक आया है, मैं 60 तक बना लेता हूं। आप कहां बनाएंगे? जो 1 सेंटीमीटर का गैप है उसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। कहां तक लिखना था? मैक्सिमम, मिनिमम कहां से स्टार्ट हुआ? 10 से। मैक्सिमम कहां तक गया? 60। तो हमने मिनिमम 10 से स्टार्ट किया, 60 तक लिख दिए, ठीक है। यहां तक समझे आप? अब यहां पर हमें लिखना है फ्रीक्वेंसी को। किसको? तो फ्रीक्वेंसी में देखिए मैक्सिमम नंबर कहां तक गया है? 6 तक गया। तो हमको सिर्फ 6 बनाना है। तो ऐसी जगह हमको ग्राफ बनाना चाहिए जो हमारा ग्राफ बीचों बीच फंसे। ऐसे तरीके से ग्राफ बनाएं कि ग्राफ हमारे पेपर में बीचों बीच बने। हमको हाइट पता है, फ्रीक्वेंसी देख के आप हाइट जान जाएंगे कितनी हाइट तक जाना है। समझ रहे हैं? ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत छोटा सा ग्राफ बनेगा तो आप एक घर को मत लीजिए, 2 घर को 1 दीजिए। एक डब्बे को 1 मत लिखिए, 2 डब्बा ले लीजिए। 2 डब्बे में 1, फिर 2 डब्बे में 2, फिर 2 डब्बे में 3, फिर 2 डब्बे में 4, 2 डब्बा लेके लिखिए। समझ रहे हैं? अगर आपको लगता है छोटा ग्राफ बन रहा है बड़ा बनाने के लिए। और हाँ, तो बहुत छोटा आपको मैंने पहले ही बोला बिटिया, ये लास्ट में नहीं बनाना है, पेपर के बीच में बनाना है। और आपने लास्ट में बना दिया, गलती कर दिया। इधर दिखाइए पेपर। हाँ, आप लोग सब ये गलत है बेटा, ये गलत है। ये आपको यहाँ नहीं बनाना। मैं तो यही मना कर रहा था आपको। ये मैंने बताया आपको कि अगर आप यहाँ से बनाएंगे तो आपका ग्राफ यहाँ बन जाएगा, लेकिन ये पूरी जगह खाली दिखेगी। तो आप इसको ऐसा करिए, यहाँ बनाने के बजाय यहाँ से बना लीजिए। दिख रहा है? ये इतनी जगह नीचे छोड़ दीजिए ताकि आपका ग्राफ बीचों बीच बना हुआ दिखे। समझे ना? हो गया? ठीक है। हाँ, आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बनाया आपने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे मार्किंग करना, 6 नंबर तक मार्किंग करेंगे। आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। ये एक स्क्वायर है, ऐसी लाइनें गई है ना, ऐसे है ना। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये बन गया। दिस इज फ्रीक्वेंसी। समझे? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बन गया ये। अच्छा, आप बनाएंगे कैसे? बनाने का तरीका बहुत आसान है। देखिए 10 से 20 फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। ठीक है, ये है 1 फ्रीक्वेंसी वाली हाइट है। और 10 से 20 क्लास इंटरवल देखिए, 10 से 20 क्लास इंटरवल ये है। ठीक है, तो यहाँ की हाइट कहाँ तक जानी है? ये वाली लाइन तक। समझे? ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए 10 से 20 क्लास इंटरवल में हाइट कितनी होनी है? 1। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। तो आप ये वाली लाइन जो ऐसी गई होगी, इसको आप नहीं खींचेंगे, ये आपके कॉपी में है पहले से। समझ रहे हैं ना? चलो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है,
बाद में एक्स्ट्रा लाइन में मिटा दूंगा। ठीक है, ये वाली लाइनें ऐसी आई होंगी, ठीक है ना। आपके ग्राफ कॉपी में ये सारी लाइनें पहले से खींची हुई हैं, तो आपको नहीं खींचना है। मैं बोर्ड में बना रहा हूँ, इसलिए मुझे लाइन की ज़रूरत है, तो मैं खींच रहा हूँ। बाद में एक्स्ट्रा लाइनें मैं मिटा दूंगा। ये ठीक है, ये ग्राफ पेपर बन गया हमारा बोर्ड पर। समझ रहे हैं आप? समझे? नहीं समझे? समझे ना? हाँ, अब देखिए कैसे बनाएंगे ना। 10 से 20 क्लास इंटरवल कहाँ है? ये 10 से 20। इसकी हाइट कितनी होनी? हमने हाइट में फ्रीक्वेंसी रखी है, हाइट। दिस इज वाई एक्सिस इज हाइट। हाइट में हमने फ्रीक्वेंसी रखी है, तो इस क्लास इंटरवल की हाइट हमको कितनी ले जानी है? 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी हाइट हम कितनी रखेंगे? 1। ये 1 एक बन गया हमारा। समझ आया? एक बन गया रेक्टेंगल। ठीक है, इससे जस्ट लगा हुआ देखिए 20 30, ये भी 20, ये भी 20 लगा हुआ है, 20 20। फिर से 20 से 30 हाइट कितनी जानी है इसकी? 4। तो ले जाइए, ये 20 वाली लाइन आप ऊपर ले जाएंगे, ये 4 तक ना, जहाँ तक 4 होगा आपके ग्राफ पेपर में ये, और 20 से 30 तक आनी है। ये पूरी हाइट 4 की रहेगी, और ये दिस इज 30। समझ आया? आ रहा है? ठीक है, ये बन गया यहाँ तक। ठीक है, बाद में एक्स्ट्रा मैं मिटा दूंगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, 30 से 40 कितना है हाइट? 3। 30 से 43 तक हमको ले जाना है हाइट को। तो ये लाइन तो पहले से आई है, आप यहाँ से ऐसे ले जाइए 30 से 40। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, बनाइए कंटिन्यू। 40 से 50 2 रहेगी हाइट। 40 से 50 ये है 2 वाली लाइन, तो यहाँ से आप लाइन ऐसे जोड़ सकते हैं, ये 40 से 50। और उसके बाद 50 से 60 6 रहेगी। 50 से 60 इसकी हाइट 6 तक जानी है, तो आप ये वाली हाइट को अगले रेक्टेंगल के साथ मैच कर दीजिए बस, और ये रेक्टेंगल पूरा कर लीजिए। दिस इज द रेक्टेंगल, ये बन गया। समझ आया? मैं एक्स्ट्रा पोर्शन मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हमको फिगर साफ साफ दिखने लगेगा ये। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देंगे, ग्राफ बनाने के लिए आप लोग डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे। कैसी पेंसिल? बिल्कुल डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे। आपका ग्राफ बिल्कुल डार्क दिखना चाहिए, साफ सुथरा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हो कैसे बनाना है कि नहीं समझ रहे हो? चलो, ऐसा दिखेगा। अंदर की लाइनें में नहीं मिटा रहा। ठीक है ना? समझ आया कि नहीं आया? ये ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। क्यों हिस्टोग्राम? क्योंकि शेप कैसा है ग्राफ का? रेक्टेंगल। समझ आया? ठीक, ये हो गया। ठीक है, दिस इज फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या चीज़ का था ये? कितने बच्चों को इतने मार्क मिले। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात? ये चीज़ समझ में आया? हाँ, इसमें हमको बेसिक चीज़ क्या ध्यान देनी है? बोलिए। एक्स एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी प्लॉट की जाएगी? इंडिपेंडेंट। और वाई में कौन सी प्लॉट की जाएगी? डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक बात। दूसरा, हिस्टोग्राम बनाने के लिए, फिर से सुनिए ध्यान से, हिस्टोग्राम बनाने के लिए रेक्टेंगल का ये ब्रेथ है, दिस इज नोन एज हाइट ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ बोलो, हाइट बोलो। ये तो आप क्यूबॉइड का चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, तो उसमें हमने डिटेल से डिस्कस कर दिया कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों अलग अलग चीजें नहीं है। तीनों क्या है? डिस्टेंस। तीनों क्या चीज है? डिस्टेंसेस है। हम उसको, एक को लेंथ बोलते हैं, एक को ब्रेथ, एक को हाइट। क्यों? क्योंकि तीनों अलग अलग होते हैं, मेजरमेंट में अलग अलग आते हैं, इसलिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट नाम रखते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इधर देखो सब बच्चे, इसको मैं बोलूँगा हाइट ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ भी बोल सकता हूँ, ब्रेथ भी बोल सकता हूँ, हाइट, कुछ भी।
हाइट बोलना ज्यादा सुटेबल रहेगा। दिस इज हाइट ऑफ रेक्टेंगल एंड दिस इज विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेथ बोलते हो ना, ब्रेथ, विड्थ बोलो ब्रेथ बोलो एक ही चीज है। ये चौड़ाई हो गई रेक्टेंगल की, हो गई चौड़ाई, और ये ऊंचाई हो गई। ऊंचाई को थोड़ा सा देखिए ध्यान से, इस रेक्टेंगल की ऊंचाई इतनी 1 सेंटीमीटर के बराबर है, और इस रेक्टेंगल की ऊंचाई कितनी, कितना 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो हाइट अलग अलग है रेक्टेंगल की कि नहीं, हाइट अलग अलग है ना। अगले रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, ये 30-40 वाले का 3 सेंटीमीटर, अगले की 2 सेंटीमीटर, और उसके बाद वाले की 6 सेंटीमीटर। तो हर रेक्टेंगल की हाइट सेम होती है क्या हिस्टोग्राम में? नहीं होती। तो हाइट अलग अलग होती है कि नहीं, हाइट अलग अलग। ठीक बात। थोड़ा सा ब्रेथ को देखिए, विड्थ को, इसकी विड्थ कितनी, नहीं 1 सेंटीमीटर नहीं बोलिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास साइज आता है, क्लास इंटरवल बोलो क्लास साइज बोलो एक ही चीज है। ये क्लास साइज कितने का है 10, ये क्लास साइज कितना है 10 10 10 10। ये भी उसूल आप याद रखेंगे कि हिस्टोग्राम बनाते समय वृत्त कैसा रखना है हमको रेक्टेंगल का, सेम। ठीक है, तो मैं ये नोट कर देता हूं, यहां पर नोट मारिए छोटा सा। नहीं, आप वो अपने दूसरी कॉपी में कर सकते हैं जहां आप लिख रहे थे बेसिक चीज। ठीक है, वहीं लिख रहे हैं तो वहीं लिख लीजिए, समझे ना, कहीं पर भी लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, इधर लिखता हूं मैं ना, नोट नंबर 1 क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स मे बी डिफरेंट। हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स इन ग्राफ में वेरी, वेरी का मतलब समझ में आ रहा है आपको, वेरी होना, बदलते रहना, चेंज होना, डिफरेंट होना। ठीक है ना, VARY ना, VARY। तो हाइट ऑफ रेक्टेंगल इन ग्राफ में वेरी, समझ में आ रहा है ना, हाइट अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ब्रेथ कैसा होगा, हाँ, ब्रेथ शुड बी सेम। ब्रेथ लिखिए, विड्थ लिखिए, एक ही चीज है ना, W से लिखो, B से लिखो, ब्रेथ एक ही चीज है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? width of rectangle in graph should be same। ये width असल में क्या चीज है, what is width of rectangle, what is width of rectangle, क्लास इंटरवल, क्लास साइज, समझ रहे हैं ना। तो क्लास इंटरवल कैसा होना चाहिए, बोलिए, क्लास इंटरवल कैसा होना चाहिए? क्लास इंटरवल ही तो विड्थ बनता है। क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए, विड्थ तो वही बनता है ना क्लास इंटरवल। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास इंटरवल कैसा होना चाहिए, सेम। समझ में आया? सेम बोलो, इक्वल बोलो, एक ही चीज। ठीक है ना, समझ आ रहा है? ठीक है, बोलो जोर से। हाँ, तो जब क्लास इंटरवल एक जैसा होता है, देखिए हर जगह क्लास इंटरवल कितना मिल रहा है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके देखिए हर जगह। वैसे भी एक्सक्लूसिव क्लास में क्लास इंटरवल कैसा रहता है, सेम रहता है, क्योंकि ये 20 तो यहाँ भी 20 दिखेगा, ये 30 तो यहाँ भी 30 दिखेगा, तो जो साइज यहाँ है वही साइज यहाँ मिलेगी। तो एक्सक्लूसिव क्लासेस में क्लास इंटरवल्स कैसे होते हैं, सेम। तो हिस्टोग्राम ऐसा दिखता है, देख लीजिए, समझ आया? जब क्लास इंटरवल सेम नहीं होगा तब हिस्टोग्राम कैसा दिखेगा, क्या वो हिस्टोग्राम करेक्ट हिस्टोग्राम माना जाएगा? अगर क्लास इंटरवल सही नहीं है तो, यानी एक जैसा नहीं है तो आंसर है नो। अगर क्लास इंटरवल डिफरेंट है, ध्यान से सुनिए, अगर क्लास इंटरवल अलग अलग है हर क्लास का, या शुरू में अलग है, आखिरी में अलग है, बीच में एक जैसे हैं, किसी भी एक क्लास का क्लास इंटरवल अगर डिस्टर्ब है तो हिस्टोग्राम करेक्ट नहीं माना जाएगा। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि अपने बने हुए हिस्टोग्राम का क्लास इंटरवल आप सेम कर लीजिए। हाइट थोड़ी सी बदल जाएगी, अभी इसकी हाइट यहाँ तक गई है, अगर क्लास इंटरवल अलग होता तो हम इसकी हाइट को एडजस्ट करके क्लास इंटरवल को सेम कर सकते हैं। समझ में आया? तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं कि जब अनइक्वल क्लास इंटरवल्स होते हैं तो हिस्टोग्राम कैसे बनता है, और अनइक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल क्लास इंटरवल में कैसे चेंज करते हैं। समझ आया? तो
तो इसको आप नोट करें और इससे आगे की बात देखिए, ठीक है, समझे।